नमस्कार, मैं हूं बिलाल शेख और आप देख रहे हैं तहलका न्यूज इंडिया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले के बारे में जिसने पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में हलचल मचा दी है। महाराष्ट्र के माननीय परिवहन मंत्री नामदार श्री प्रताप सरनाईक जी ने बड़ा निर्णय लेते हुए साफ तौर पर कहा है कि अवैध तौर से चल रहे मल्टी ब्रांड टू व्हीलर आउटलेट्स पर अब सख्ती से रोक लगाई जाएगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि ऐसे गैर कानूनी एमबीओज न केवल लोगों को ठग रहे हैं बल्कि सरकार के राजस्व को भी भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही मंत्री श्री प्रताप सरनाईक जी ने यह भी निर्देश दिया है कि कोई भी अधिकृत डीलर एमबीओज को गाड़ी की सप्लाई न करे और अगर कोई डीलर ऐसा करता है तो उसका ट्रेड सर्टिफिकेट टीसी रद्द कर दिया जाएगा। यह फैसला वाकई में ऐतिहासिक कहा जा सकता है क्योंकि इससे यह भ्रम टूट गया जो एमबीओज की तरफ से एक बनाया गया था कि एमबीओज कभी बंद नहीं होंगे। इस कदम ने आज जनता को लगातार बढ़ रहे एमबीओज के धोखाधड़ी से भी बड़ी राहत दिलाई है। आपको बता दें कि तहलका न्यूज इंडिया ने सबसे पहले इन अवैध मल्टी ब्रांड टू व्हीलर आउटलेट्स का पर्दाफाश किया था। हमने लगातार इन मुद्दों को संबंधित विभागों तक पहुंचाया और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए एक पूरी सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स और वीडियोस जारी की थी। सर, आप यहाँ आए हैं, यहाँ पर जो परिवहन मंत्री महोदय से आपकी मुलाकात हुई, क्या कुछ बातें हुई और खास मुद्दे क्या रहे? एक तो जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें हमारे कुछ विषय थे वो हमने मंत्री महोदय के सामने रखे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारे बिजनेस में तकलीफ वाला विषय है वो है एमबीओस का, मल्टी ब्रांड आउटलेट। इसको आज के कानून में सीएमवीआर एक्ट में कोई भी प्रावधान नहीं है। देयर इज नो लीगल लोकस स्टैंडी फॉर एमबीओस। हमारा यही मानना है कि या तो ओईएम्स ने इसके लिए कुछ स्ट्रक्चर बनाना चाहिए जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। अगर ऑथराइज सब डीलर बनना चाहते हैं तो ओईएम उसको 16A फॉर्म इशू करेगी। उस हिसाब से उन्होंने शोरूम और वर्कशॉप बनाना है और रजिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है। आज की तारीख में एमबीओस को जो हमारे भाई लोग ही गाड़ियां देते हैं तो इसमें बहुत सारे इलीगल चीजें होते हैं, जैसे इंश्योरेंस गलत निकालना। एक इंश्योरेंस पे बहुत सारी मोटरसाइकिल्स, टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर्स को रजिस्टर करना। बाद में अगर गाड़ी विदाउट रजिस्टर्ड चली और उसमें कुछ इलीगल एक्टिविटी हुई तो उसके लिए एमबीओ जिम्मेदार नहीं होता है, वो मेन डीलर जिम्मेदार होता है। ये दूसरा प्रश्न भी था कि एमबीओस को गाड़ियां भी तो आप ही के डीलर्स लोग जो हैं वो देते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वहां पर गाज पड़ती है तो आप लोगों के ऊपर भी टीसी कैंसिल होने का, ये सब चीज का खतरा होता होगा। हमने बकायदा आज सबने मिलकर ये मांग करी है कि अगर हमारे कोई डीलर भाई ऐसा काम करते हैं तो उसका टीसी सस्पेंड किया जाए, जो भी प्रावधान है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। सर, एक बात और कहनी थी आपसे कि जिस तरह से एमबीओस पनपे हैं, कहीं ना कहीं डीलर्स की तरफ से ही पनपे हैं, लेकिन आज जो मुद्दा उठ रहा है एमबीओस को लेकर के कि इलीगली उनके बहुत सारे फ्रॉड्स जो हैं वो बाहर आ गए हैं, एफएडीए की तरफ से, आपकी तरफ से क्या आप सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं? आप हमने टीसी साहब को रिक्वेस्ट की है, माननीय मंत्री महोदय को भी रिक्वेस्ट की है कि इनको कायदे के दायरे में लाया जाए और अगर ये कायदे के बाहर रख के काम करना चाहते हैं तो हम इसका सख्त विरोध करेंगे। आपने बिल्कुल कहा है, हमारे कुछ भाइयों ने इसकी शुरुआत की है, लेकिन आप अगर कुछ साल पहले पीछे चले जाए कोविड के पहले तो बाकायदा हमारा इस बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा नियंत्रण था। हम देखते थे कि गाड़ियां रजिस्टर हो रही है, इसका इंश्योरेंस भी हमारे यहाँ से निकल रहा है, वैलिड इंश्योरेंस जो कि कंपनी के पोर्टल के थ्रू इशू किया जाता है। और कंपनी का इंश्योरेंस हमेशा महंगा इसलिए होता है कि उसमें बहुत सारे कवरेजेस होते हैं जो कि बाहर इंश्योरेंस लेने में मिलते नहीं है। तो हम ग्राहक को यही उसको बताना चाहते हैं कि इस इंश्योरेंस के पीछे, इसकी ज्यादा कीमत होने के पीछे कुछ कारण भी है, देयर आर सम वैलिड रीजंस। तो तब ये था कि हर चीज हमको हमारे दायरे में थी और ये चीजें अच्छी तरीके से चल रही थी, बट ओवर द इयर्स, पिछले 5-7 सालों में ये एमबीओस का ये जो बिजनेस है ये भी काफी बड़ा हो गया है और ये अनकंट्रोलेबल हो गया है। बिल्कुल। सबसे बड़ी समस्या, सो इट इज लाइक राइडिंग अ वाइल्ड टाइगर। ये हम बिल्कुल मानते हैं कि हमने शुरुआत की, हमारे भाइयों ने शुरुआत की, लेकिन अभी इसको कायदे के दायरे में लाना बहुत जरूरी है और बिल्कुल लाए। हम किसी की रोजी रोटी छीनना नहीं चाहते। जब हमारे डीलर भाई 8 से 10 करोड़ लगाते हैं तो कोई एमबीओ अगर 2 लाख 5 लाख लगा के एक शटर खोल के अगर बिजनेस करे तो वो कायदे के दायरे में आके करे। हमको क्या तकलीफ है इसमें? हम किसी की रोजी रोटी नहीं छीनना चाहते।
बट वो गाड़ी बेचे और फांसी हमारा डीलर भाई जाए, तो ये भी कैसा चल सकता है। हाल ही में आत्महत्याएं भी हुई है पिछले साल विजय भाई करके हमारे एक सुजुकी टू व्हीलर के डीलर थे मुंबई में, उन्होंने ये ब्रोकर एमबीओस की वजह से इन लोगों को इतना नुकसान पहुंचाया, उधारी पे गाड़ी लेके गए, पैसे दिए नहीं, और फिर बाद में जो है कई लोग शटर बंद करके, ये फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स है, ये लोग लेते हैं रेंटल पे दुकान, 15-20 हजार रुपए भाड़े की दुकान लेते हैं, कस्टमर की भी पैसे लेते हैं। ऐसे कई पुलिस स्टेशन में आप देखो, इनके अगेंस्ट में काफी कंप्लेंट्स है, बहुत सारी कंप्लेंट्स है। ये ग्राहकों को सीधी सीधी दिन दहाड़े ठगी गई ये पूरी संगठना बना ली है, और ये अभी शासन को, गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करते हैं कि हम इतनी बड़ी संख्या में हैं। तो अगर तो कल फिर बाद में अवैध शराब वाले भी बोलेंगे कि हम इतनी बड़ी संख्या में हैं, हमको भी लीगल धंधे ये करने दो। कल सट्टे बेटिंग वाले ये लोग भी बोलेंगे कि हम लोगों को ये धंधा करने दो, हमारी इतनी उपजीविका है। लेकिन ये लोग और गवर्नमेंट ये चीज समझने के लिए हम आज आए हैं कि हमारी जो ऑथोराइज डीलर की जो फ्रेटर्निटी है, इसके ऊपर पूरे महाराष्ट्र में कम से कम 25 लाख लोग की जो है दिनचर्या, उपचर्या ये सब चल रही है। अगर ये ऑथोराइज डीलर ही बंद हो जाएंगे तो फिर बाद में क्या रहेगा। तो ये इन सब लोगों को बचाने के लिए, हमारे धंधे को, बिजनेस को बचाने के लिए आज हम मंत्री जी से रिक्वेस्ट करने आए हैं। सर, इनका एक कहना ये भी है कि 2022 से पहले हम सभी लीगल थे, सिर्फ डिस्प्ले पर यहाँ पर ऐसा हो गया है कि डिस्प्ले आप वो नहीं कर सकते जिसके पास टीसी ना हो। तो ये 2022 के बाद कानून है, ऐसा कहना है एमबीओस के एक प्रेसिडेंट का, जिनसे हमारी बात हुई थी। बिल्कुल सरासर झूठ है ये जी। ऐसा कोई भी सीएमवीआर एक्ट में कभी भी प्रोविजन नहीं था। मल्टी ब्रांड का तो बिल्कुल नहीं, सब डीलर का है, लेकिन उसको भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, एडिशनल एडी जिसे कहते हैं जी। उसके लिए ओईएम जो है, मैन्युफैक्चरर है, वो बाकायदा फॉर्म 16 इशू करता है, और उसके बाद में आप एक ऑथराइज सब डीलर बन सकते हो। तो हमने माननीय मंत्री महोदय से काफी विस्तृत में चर्चा की है, उन्होंने काफी समय दिया। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब और उनके सारे ऑफिशियल्स ने हमको बहुत अच्छी तरह से सुना, और हमको पूरी अपेक्षा है कि ये इसमें कायदे के दायरे में रह के जो भी कुछ निर्णय होगा वो इट विल बी एज पर द लीगल गाइडलाइंस ओनली। आप इस मीटिंग से पूरी तरह से मींस यू आर सेटिस्फाइड? बिल्कुल सेटिस्फाइड है, हमको बहुत अच्छी तरीके से सुना गया है। मंत्री महोदय का भी धन्यवाद करना चाहते हैं और टीसी साहब का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, और हम ये अपेक्षा करते हैं कि जल्द से जल्द ये जो एमबीओ का जो प्रॉब्लम खड़ा हुआ है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ लीगल सॉल्यूशन निकले। और दोबारा कहना चाहेंगे, किसी की रोजी रोटी छीनना नहीं चाहते, बट सिर्फ इलीगल काम कर रहे हैं। हमारे नंबर्स बहुत ज्यादा है, आप कुछ करोगे तो आत्महत्या कर देंगे, ये बात करके नहीं चलेगा। बिल्कुल सर, ये जो है ये ट्रेंड चला हुआ है एमबीओस की तरफ से। सर, ऐसा भी कहा जा रहा है एमबीओस की तरफ से कि हमें बंद करना इट इज इम्पॉसिबल, और जो डीलर्स हैं ये जानबूझ के हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बंद नहीं हो सकते और हम ऑलरेडी लीगल है, सिर्फ यही है कि बस डिस्प्ले का जो है वो एक लॉ आ जाएगा और हम कर लेंगे। क्या सर, अभी इन लोगों की ये अरोगेंसी हो गई है। इन लोगों को ऐसा लगता है कि अभी हम बहुत ज्यादा तादाद में हो गए हैं, तो हमारे को अभी कोई, यानी गवर्नमेंट भी हमको कुछ कर नहीं सकती है, हम गवर्नमेंट के रूल भी फॉलो नहीं करेंगे। अगर आपने देखा होगा कि विरार में एक किस्सा हुआ, उस दिन एक एमबीओ वाले ने बोला ला रे पेट्रोल, उस दिन जो है जो आरटीओ के अधिकारी थे, इनकी इतनी हिम्मत हुई कि वो आरटीओ के अधिकारी के ऊपर पेट्रोल डाल के जलाने की कोशिश में थे। आपको अगर याद होगा कि 2011 में एक एडिशनल कलेक्टर थे बनमाड़ के, उनके ऊपर ये जो पेट्रोल माफिया लोग हैं, इन लोगों ने उनको जला दिया था, जिंदा जला दिया था। ये कार्रवाई ये अभी विरार में पिछले 1 महीने पहले करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये तो इनकी एरोगेंसी है। कल ये गवर्नमेंट को कुछ भी करने के लिए ये करेंगे कि हम लोग इतनी तादाद में तो हमको ये करो, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। इलीगल काम हो, इलीगल ही काम होता, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन लेगी, ऐसा पूरा विश्वास है। और अभी जो कार्रवाई हो रही है सर जो एमबीओस के ऊपर, क्या उससे आप सेटिस्फाइड हैं? क्या उससे आप? हाँ, अभी कुछ कार्रवाई हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कार्रवाई कंटिन्यूअस रोज चलना चाहिए, तब जाके। और ये इनके जो भी इनको गाड़ियां देते हैं ऑथोराइज डीलर, इनके भी ट्रेड सर्टिफिकेट कैंसिल करने चाहिए, ये हमारी मांग है। और ये अगर होता है तो ये सारे एमबीओस जो है ये बंद होने में टाइम नहीं लगेगा, और इससे
हमको तो जो तकलीफ हो रही है ऑथोराइज डीलर को वो ठीक है, लेकिन एक आम आदमी, एक आम कस्टमर जो ठगे जा रहा है कॉस्ट वाइज, परचेस वाइज, कई कस्टमर को पैसे लेने के बाद में भी ये गाड़ी रजिस्टर नहीं करके देते हैं। फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर है, मैं आपको ऐसे कितनी केसेस बता सकता हूँ। सालों साल अनरजिस्टर्ड गाड़ियां चलती है और ये लोग करते नहीं है, रजिस्टर करते नहीं है, बाद में एरोगेंटली कस्टमर के साथ बिहेव करते हैं, क्योंकि इनको मॉनिटर करने के लिए कोई नहीं होता है। क्योंकि हम ऑथोराइज डीलर के ऊपर, हमारी कंपनी एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल बोलो या इंडियन मल्टीनेशनल बोलो, ये कंपनीज हमको जो है मॉनिटर करती है, कंट्रोल करती है। इन ब्रोकर का तो ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है ना। तो इसके लिए जो है ये कस्टमर के भी बेनिफिट में है कि ऐसे एमबीओस के वहां गाड़ी जाके ये नहीं खरीदे। सर्विस का तो इन लोगों को और वारंटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये कस्टमर को जो है आगाह करने की कोशिश हम लोग भी कर रहे हैं अभी कि ये चीजें होती है उनके यहाँ। आप ऑथोराइज डीलरशिप में आइए और जो भी अप्रोप्रिएट रीजनेबल रेट है उसमें आप गाड़ी लेके जाइए। जिस तरह से बिना एचएसआरपी के ये लोग जो हैं एमबीओज खासतौर पर गाड़ियों को कस्टमर्स को दे देते हैं, ये मुद्दा हमने पिछले हमारे 2 इंफॉर्मेटिव वीडियोस में और न्यूज़ में भी हमने ये मुद्दे को उछाला था कि अगर ऐसे में कोई आतंकवादी गतिविधि हो जाती है, कोई उसे ले जाता है और कहीं पर कुछ ब्लास्ट हो जाए, कुछ भी हो जाता है वहां पर, तो ये तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है सर। इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? एचएसआरपी शुरू होने का रीजन ही यही है। Why did high security resolution plate come into existence? क्योंकि ये जो आपने कही बातें, इसको एक प्रिकॉशन मेजर जो है वो एचएसआरपी है कि अगर आप एचएसआरपी लगा के गाड़ी देते हो तो उसमें कोई डर नहीं है, हर गाड़ी ट्रेस हो सकती है। तो जैसे सर ने बताया, प्रकाश सर ने, कि जो गाड़ी विदाउट नंबर प्लेट चलती है उसका कोई माँ बाप नहीं होता है, और अगर किसी गलत गतिविधियों में ये पकड़ी गई तो जो मेन डीलर है उसको फांसी लगनी है। तो ये तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर रोक लगनी ही चाहिए। इट इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ये फास्ट होना चाहिए, ये मैटर थोड़ा जल्द से जल्द होना चाहिए। अभी जो कहा गया है मीटिंग में, उससे ये क्या लग रहा है कि जल्द से जल्द हो जाएगा? सर आपको क्या लग रहा है इस मामले में? हम इस बारे में बहुत सकारात्मक है, और जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया है कि एचएसआरपी का जो इशू है वो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड तो है ही, लेकिन पर्सनल सेफ्टी के हिसाब से भी वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि एचएसआरपी नंबर प्लेट और विदाउट रजिस्ट्रेशन जो गाड़ी है, खास करके एमबीओ से डिलीवरी दी जाती है, तो वो गाड़ियाँ जो है, अगर कस्टमर वो गाड़ी लेके जाता है, उसका एक्सीडेंट होता है, उस केस में बिन रजिस्टर्ड गाड़ी को इंश्योरेंस वैलिड नहीं होता, तो उसमें वो पर्सनल लॉस भी है और नेशनल लॉस भी है। तो मैं चाहूँगा कि आज की जो मीटिंग है वो काफ़ी सकारात्मक हुई है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि मंत्री साहब के निर्देश से जल्द इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। जी सर, जो राइडर्स ले चलते हैं गाड़ियां डीलर से एमबीओज की तरफ में, तो उन राइडर भी दे आर आल्सो एट रिस्क, और वो भी कुछ कर सकते हैं सर। तो राइडर्स की भी यहाँ पर जो है, राइडर्स को तो ये एचएसआरपी नंबर प्लेट से तो नहीं बेच सकते। जी जी जी, वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क है, नेशनल सिक्योरिटी उसमें भी आ सकती है। मैं करेक्शन करना चाहूंगा, जो टीसी प्लेट हमारी होती है ये ट्रेड सर्टिफिकेट के ऊपर मिलती है, और हमारा जो एक एम्प्लॉय होता है, ही इज ऑथराइज्ड टू राइड दोज व्हीकल्स। टीसी का ये नियम है, स्टॉकयार्ड से लेकर शोरूम तक, और शोरूम से लेकर हमारे दूसरे अदर प्लेसेस ऑफ बिजनेस जो होते हैं वहां पे ले जाने के लिए लीगल फ्रेमवर्क में उसको ये परमिशन है। तो बाकायदा वो जो टीसी प्लेट होती है वो इंश्योर कवर्ड होती है, तो अगर वो राइडर को भी कुछ होता है तो ऑथराइज डीलर कैन टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ओके सर, मतलब वहां पर वो सिक्योर्ड है, बिल्कुल सिक्योर्ड पॉइंट था राइडर का, वो पॉइंट भी नहीं। हमारा जो टीसी प्लेट है, ये टीसी प्लेट ट्रेड सर्टिफिकेट जो होता है उसके ऊपर टीसी का नंबर आता है, उसका एक प्लेट लगता है, वो प्लेट लग के ही गाड़ी निकलती है। उसमें ये एक प्रोविजन है दैट पर्सन राइडिंग द व्हीकल शुड बिलोंग टू द डीलरशिप, और हम उसी के हाथ में देते हैं जो हमारा बंदा है। ऑथराइज बंदा हो गया। एमबीओ के राइडर से हमारा कुछ लेना देना जी, एमबीओ के गाड़ी एमबीओ को देते भी नहीं है, और एमबीओ का राइडर अगर दूसरे डीलर से लेता है और उसको कल कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो वो एमबीओ की जवाबदारी है, डीलर की। कवर किए हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये जो राइडर्स अगर एमबीओ के आ रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं, उनसे वो कुछ हो जाता है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर वो कुछ कर देता है तो ये तो हमारे देश की सिक्योरिटी। तो इसमें डीलर भी फंसेगा और एमबीओ भी फंसेगा। अगर कुछ कर देता है, कुछ गलत काम करता है, तो पैसे के लिए तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, अगर कर दिया तो डीलर तो सबसे पहले फंसेगा। तो डीलर्स के लिए भी ये बहुत जरूरी है अब कि यहाँ पर जो है वो ध्यान दिया जाए
कि एमबीओस को गाड़ियां न दें, और आप सभी से जिस तरह से अभी मंत्री महोदय ने कहा कि गाड़ियां न दें आप लोग, अगर आप बंद कर देंगे तो एमबीओस के पास वैसे ही गाड़ियां आना बंद हो जाएगी। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है पूरे मामले पर रोशनी डाली गई, सारे पॉइंट्स को डिस्कस किए गए। और आपको मैं बता दूं कि तहलका न्यूज इंडिया के सौजन्य से लगातार इलीगल मल्टी ब्रांड टू व्हीलर आउटलेट्स जो है उन पर इंफॉर्मेटिव वीडियोस, न्यूज, सारी चीजें चलती जा रही है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो FADA है, ये एसोसिएशन है डीलर्स का, ऑथराइज डीलर्स का, जो यहाँ पर आज मौजूद है। और उन्होंने बात की मंत्री महोदय से, और हमसे भी बात की, और बताया कि क्या कुछ पूरा मामले पर जो है अब आगे होने वाला है और आगे किस तरह से कदम लिए जाएंगे। और भी छोटे मोटे जो मामले हम आपको बता नहीं पा रहे थे उनके भी खुलासे यहाँ पर हो गए हैं। तो आइंदा वीडियोस में हम और अपडेट्स आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए तहलका न्यूज इंडिया को। और मैं आपसे कहूंगा कि जो भी इलीगैलिटी है वो बंद जरूर होगी। हमारे देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कैमरामैन अशफाक खान के साथ मैं बिलाल शेख, तहलका न्यूज इंडिया के लिए बैंड्रा वेस्ट से।